नवरात्रि व्रत क्या है? नवरात्रि का महात्म्य और नवरात्रि के 9 दिन एवं कामना पूर्ति। मतलब नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें माता की पूजा करते हैं, तो कौन सी कामना के लिए, यानी कौन सी मनोकामना के लिए इस माता जी की पूजा करनी चाहिए, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ नव अहोरात्रि अर्थात 9 पर्व 9 दिन तथा 9 दिनों तक चलने वाला वह नवरात्रि अर्थात जो 9 दिन तक चलता है वह व्रत नवरात्रि कहलाता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है अर्थात नवरात्रि के शब्दों का अर्थ है नव शब्द अर्थात 9 संख्या तथा रात्रि का शब्द का अर्थ है रात। रात्रि का शब्द का अर्थ क्या है? रात। 9 संख्या का अर्थ है 9 संख्या और रात्रि का अर्थ है रात। भगवान सदाशिव माता भगवती शिवा को स्पष्ट करते हैं कि 9 शक्ति भी संयुक्तम नवरात्र तदुच्यते एकैव देव देवेशी नवधा परितिष्ठता। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में नवरात्रि का महात्मा, नवरात्रि व्रत का महात्मा तथा नवरात्रि के 9 दिन और कामना पूर्ति को समझने का प्रयास करते हैं। यानी नवरात्रि के 9 दिन में जो कामनाएं पूर्ति के लिए उपवास व्रत किया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है उसको समझते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का महत्वपूर्ण यानी बहुत महान पर्व है, जिस कर्म द्वारा ईश्वर का सानिध्य होता है वह व्रत या उपवास कहलाता है। यानी जिस कर्म के द्वारा ईश्वर का सानिध्य होता है वह व्रत या उपवास कहलाता है। वेद बोधित अग्निहोत्र आदि कर्म, शास्त्र विहित नियम आदि अथवा साधारण एवं असाधारण धर्म को ही व्रत कहते हैं। यानी व्रत की परिभाषा क्या है? सब लोग उपवास किसी न किसी रूप से उपवास रखते हैं। कोई एकादशी को रखता है, कोई पूर्णिमासी को रखता है, कोई किसी दिन रखता है, तो वह व्रत या उपवासी होता है। तो व्रत का अर्थ क्या होता है, यानी व्रत किसे कहते हैं उसको समझते हैं। जिस कर्म द्वारा ईश्वर का सानिध्य होता है वह व्रत या उपवास कहलाता है। यानी जिस कर्म के द्वारा ईश्वर का सानिध्य होता है वह व्रत या उपवास कहलाता है। आप सुने होंगे कोई कहता है मैं व्रत किया हूं या व्रत करता हूं,
तो व्रत का अर्थ क्या होता है? जिस कर्म के द्वारा ईश्वर का सानिध्य होता है वह व्रत या उपवास कहलाता है। वेद बोधित अग्निहोत्र आदि कर्म, शास्त्र विहित नियम आदि अथवा साधारण एवं असाधारण धर्म को ही व्रत कहते हैं। शास्त्र में विदित है कि कलयुग अर्थात युग धर्म शक्ति उपासना ही है। जब कलिकाल प्रबल होगा तब एकमात्र शक्ति उपासना ही भवसागर से पार करने में सक्षम होगा। यानी शास्त्र में वर्णित है कि कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना ही है। कलयुग में शक्ति की उपासना ही जरूरी है। जब कलिकाल प्रबल होगा यानी जब कलयुग का समय अपने ऊंचाइयों पर होगा यानी चरम सीमा पर होगा तब एकमात्र शक्ति उपासना ही भवसागर से पार करने में सक्षम होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में इसकी उपासना करने से कौन सी मनोकामना की पूर्ति होती है समझने का प्रयास करते हैं। यानी नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें किसकी आराधना करने से कौन सी मनोकामना प्राप्त होती है, कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक पूजा किया जाता है। तो पूजा तो रोज करनी चाहिए, लेकिन संपूर्ण पूजा के लिए पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे 9 दिन तक किसकी उपासना करते हैं तो कौन सी मनोकामना पूर्ति होती है उसको समझते हैं। पहला दिन नवरात्रि के प्रथम दिन जो होता है उस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। भौतिक एवं आध्यात्मिक के इच्छा पूर्ति होती है। यानी जो शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो भौतिक एवं आध्यात्मिक की इच्छा की पूर्ति होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो दूसरे दिन विजय एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन चंद्र घंटा की पूजा किया जाता है तो पाप, ताप एवं बाधाओं से मुक्ति होती है। चतुर्थ दिन कुष्मांडा की पूजा किया जाता है। आयु, यश, बल एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा किया जाता है तो कुंठा, कलह एवं द्वेष से मुक्ति मिलती है। छठवां दिन कात्यायनी की पूजा किया जाता है। धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भय नाशक होता है। सातवां दिन कालरात्रि की पूजा किया जाता है। व्यापार, रोजगार, सर्विस संबंधी इच्छा की पूर्ति होती है। आठवां दिन महागौरी की पूजा की जाती है तो महागौरी की पूजा करने से मन पसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह की कामना पूर्ति होती है। नवम दिन सिद्धिदात्री की पूजा किया जाता है जिससे समस्त साधनाओं में सिद्धि एवं मनोरथ की पूर्ति होती है। आप सभी को की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने हित रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करें, जिससे यह ज्ञान उनको भी प्राप्त हो जाए। यह सबके लिए है, माता बहने बुजुर्ग पिता समान जो भी हैं, भाई बंधु विद्यार्थी सभी देखें, सबके लिए यह चैनल बनाया जाता है, इसलिए सभी देखें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।